नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई सारी रोचक खबरें लेकर हम आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सरकार चाहे जितना पारदर्शिता की बात करे, लेकिन अफसर जो हैं और मंत्री वो कोई न कोई ऐसा रास्ता खोज लेते हैं कि जिससे उनके शर्तों पर उनके हिसाब से विभाग में काम चले। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के वन विभाग की, जहां के अफसर फल फूल खाने के काफ़ी शौकीन माने जाते हैं। जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब पर उनकी बड़ी मेहरबानियां रहती हैं। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में 3 बाघ मर गए, शेरनियाँ मर गईं, तमाम हंगामा मचा है, लेकिन महकमे के अफसरों की सेहत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हैरत की बात यह है कि उसमें से एक जो शेरनी की डेथ हुई थी वो भूख से हुई थी, उसका पेट खाली था। लेकिन यहाँ हरियाली और भरपूर भोजन दोनों उपलब्ध है, वो उच्च कोटि के अफसरों और मंत्रियों के लिए है। तो जिनके पास इतनी सुविधाएं हो और मुफ्त की मिल रही हो, वो भला इन महकमे को क्यों छोड़ेंगे। हम एक शेरों की मौत के साथ साथ विभाग में एक ऐसी खबर की ओर आपका ध्यान लेकर चलते हैं, जहां पर वन विभाग के अफसर उल्टी गंगा बहा रहे हैं। कहा भी जाता है कि मंत्री हो या बड़ा अफसर, वो ऐसे मातहत को पसंद करता है जो खूब कमाए, खूब खिलाए और अपनी कमाई का फल खिलाने के साथ साथ आने वाले वक्त के लिए फलदार पेड़ भी लगाता चले। यूपी के वन विभाग में जहां सरकार का जोर वन क्षेत्र बढ़ाने पर है, पर्यावरण को हरा भरा रखने पर है, इसके लिए हर साल अभियान चलाया जाता है, करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, संकल्प लिया जाता है, लेकिन बाजीगर अफसर अपनी बाजीगरी से बाज नहीं आते हैं। जो काबिल लोग हैं उनको कार्यालयों में बैठा दिया जाता है और जो जुगाड़ वाले हैं उनको फील्ड में भेजकर मलाई खिलाई जाती है। वन विभाग में इन दिनों 182 नए रेंजरों की पोस्टिंग हुई है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आकर फरवरी से बैठे हैं, लेकिन उनको अभी तक फील्ड में पोस्टिंग नहीं दी गई। रेंजर के होते हुए डिप्टी रेंजरों को फील्ड में अतिरिक्त चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश का वन विभाग है, यहाँ पर रेंजरों के 600 पद हैं। इसमें से आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं, आधे प्रमोशन से होते हैं। अभी सरकार ने फरवरी में 182 रेंजरों को उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कराया है। ट्रेनिंग उनकी 1.5 साल की जब ख़त्म हुई तो फरवरी से आके वो निदेशालय में बैठे हैं, लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, क्योंकि फील्ड में डिप्टी रेंजरों के पदों पर कायम हैं। एक से अधिक रेंजों के उनके पास चार्ज हैं। 5 महीना होने जा रहा है, आखिर किस बात का इंतजार हो रहा है। साफ है कि अतिरिक्त चार्ज के बदले कुछ अतिरिक्त व्यवस्था भी होती रहती है, और ये फंडा बड़ा पुराना विभाग में, आप उसको कह सकते हैं सबसे कमाऊ बेटा होता है। तो इसको लेकर जो नवयुवक आए हैं नौकरी में, वो तो भले इंतजार करें, उनके अंदर नाराज़गी हो, लेकिन उच्च पदों पर बैठे हुए लोग एक दिन भी बिना मलाई के नहीं रह सकते हैं। तो वन विभाग की जो हरियाली है, अगर उस पर हम कहते हैं कि डाकू डाका डाल रहे हैं, तो थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। उसकी हरियाली पर उसके अपने ही डाका डाल रहे हैं। उसमें नीचे से लेके ऊपर तक लोग सम्मिलित हैं, और जब उसकी रखवाली करने वाले अधिकारी प्रदेश में मौजूद हों, लेकिन उनको काम न दिया जाए, बैठा के रखा जाए, तो साफ है कि ऊपर बैठे लोग क्या चाहते हैं कि हरियाली की जो मलाई है वो लगातार आती रहे, उसमें कोई बाधा न पहुँचे। नौजवान अफसर कार्यालय में बैठे मक्खी मार रहे हैं, जो जुगाड़ू हैं और जिनके पास अधिकृत योग्यता भी नहीं है, वो चार्ज लेकर पूरे प्रदेश में वन का कल्याण कर रहे हैं। तो कैसे कल्याण हो रहा है, कैसे वन क्षेत्र बढ़ रहा है, कैसे हरियाली बढ़ रही है, आप इसका अंदाज़ा खुद लगाइए।